अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं जाबिर ख़ान, जैसे कि आप जानते हैं, और आज हमारी मुलाकात हो रही है 4th लेक्चर में, जो कि है 8th जनरल साइंस फ़िज़िक्स का। और अभी हमारा वही फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जो कि क्या था, मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। इस चैप्टर के हम अभी तक लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हुए हैं। लास्ट टाइम हमने इसमें स्क्रू गेज को स्टडी किया था। स्क्रू गेज भी क्या था, वो एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था। फिर हमने अभी तक जो इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे वो क्या थे, मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या था, इन सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी रखता था, क्योंकि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट था वो इन सबसे कम था, यानी 0.01 मिलीमीटर। फिर लास्ट टाइम हमने पिच ऑफ स्क्रू गेज की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, जो कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 था। पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या था, हमने अगर आपने लास्ट लेक्चर लिया तो आपको याद होगा, ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल ओवर लीनियर स्केल इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर विच इज़ नोन एज पिच ऑफ स्क्रू गेज। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। और उसके साथ हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था, जो कि स्क्रू गेज था। उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, उसके लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पढ़ा था। तो आज अब हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम दूसरी क्वांटिटीज़ के इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट आज हम पढ़ेंगे वो इंस्ट्रूमेंट होगा टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि स्टॉप वॉच। तो अभी हम बात किसकी करेंगे, स्टॉप वॉच की। स्टॉप वॉच क्या है, इट इज़ अ टाइम measuring instrument. An instrument which is used to measure time interval is known as stopwatch. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए हम टाइम को मेजर करते हैं, कोई इवेंट के टाइम को मेजर करते हैं। जैसे सपोज एक बच्चा है, उसको कहा जाता है जी आप 100 मीटर की रेस लगा के आओ। तो हम क्या करेंगे, हम देखना चाह रहे हैं वो कितने टाइम में ये 100 मीटर की रेस को कंप्लीट करेगा। तो उसके लिए जो टाइम मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, स्टॉप वॉच। अब स्टॉप वॉच कितनी टाइप्स की हैं, स्टॉप वॉच हमारे पास 2 टाइप्स की हैं। एक वो है मैकेनिकल स्टॉप वॉच और दूसरी है डिजिटल स्टॉप वॉच। ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी ये दोनों क्या करेंगी, टाइम इंटरवल को मेजर करेंगी। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो हमारी मैकेनिकल स्टॉप वॉच है ये लीस्ट काउंट रखती है 0.1 सेकेंड्स या 1/10th पार्ट ऑफ अ सेकेंड, 10th पार्ट ऑफ अ सेकेंड। अब लीस्ट काउंट पे फिर बात आ गई। बेटा लीस्ट काउंट, जब भी इंस्ट्रूमेंट का जिक्र आएगा, लीस्ट काउंट एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका हमें बखूबी अंदाजा होना चाहिए। लीस्ट काउंट क्या था, द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू टेक द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, कि वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ले सकता है उसको क्या कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। अगर हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच को यूज करते हैं और मिनिमम टाइम जो हम मेजर कर सकते हैं इससे वो कितना होगा, 0.1 सेकेंड्स। इससे स्मॉल टाइम को ये मेजर नहीं कर सकती। इसको अगर आप बुक में देखेंगे बेटा, डायग्राम इसकी मौजूद है। ये वो आम रूटीन में जो स्टॉप वॉच यूज़ होती है, इसके ऊपर एक ही बटन होता है, ठीक है। वो एक नीडल, आप उसको स्टार्ट करते हैं, वो नीडल क्या करती है, मूव करना स्टार्ट करना शुरू कर देती है। सेकेंड चलना शुरू हो गए, आप उसको रोकते हैं, टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा, आप रीडिंग ले लेंगे। उसके बाद उसी बटन को अगर आप दोबारा से प्रेस करेंगे तो वो दोबारा नीडल क्या आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी, यानी आप रीसेट कर चुके होंगे। इस तरह से बेटा आप हमारी मैकेनिकल स्टॉप वॉच के ज़रिए टाइम मेजर कर सकते हैं किसी भी इवेंट का। लेकिन अगर हम इससे स्मॉल टाइम मेजर करना चाह रहे हैं, यानी 10th पार्ट ऑफ सेकेंड से भी स्मॉल टाइम मेजर करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं, फिर हम यूज करते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच। ये ऐसी स्टॉप वॉच है जो क्या कर सकती है, इसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेकेंड्स
मीन 100th पार्ट ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड का 100th पार्ट, इतना कम टाइम हम इस स्टॉप वॉच के जरिए मेजर कर सकते हैं। अब ये जो डिजिटल स्टॉप वॉच है बेटा, ये आम रूटीन में इसकी खासियत क्या है, इसमें हमें नीडल को देख के रीडिंग नहीं लेना पड़ती, इसमें जो टाइम है वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स आता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच है। आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर डिफरेंट बटन्स हैं, इसको ऑन करेंगे, फिर एक स्टार्ट बटन होगा, उससे टाइम क्या होगा, उसको जब प्रेस करेंगे तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा, आपके सेकंड्स चलना शुरू हो गए। जब आपका कोई भी इवेंट कंप्लीट होगा, जैसे मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दी कि एक बच्चा है, हमने उसको कहा कि 100 मीटर की उसने रेस लगानी है, हमने अगर उसका टाइम मेजर करना तो ये एक इवेंट है उसका, कि जिसमें वो क्या कर रहा है, वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जा रहा है, तो उसका टाइम मेजर करना है। तो जब हम इससे मेजर करेंगे तो जैसे ही हम इसको स्टॉप करेंगे, स्टार्ट किया था अभी हमने, सेकंड चलना शुरू हो गए, जैसे स्टॉप करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास टाइम आ जाएगा कि उस बच्चे ने वो 100 मीटर्स की जो दौड़ थी, जो रेस थी, वो कितने टाइम में कंप्लीट की। तो ये हमारी डिजिटल स्टॉप वॉच होती है। इसके साथ फिर एक रीसेट बटन होता है। उस रीसेट बटन के जरिए क्या किया जाता है, हम दोबारा से टाइम को 0 पे सेट करते हैं, ताकि क्या हो सके, हम दोबारा से 0 से टाइम मेजर कर सकें किसी और इवेंट का। ज़रूरी तो नहीं है कि हम उसी से आगे कंटिन्यू करें। अगर सपोज चलें 10 बच्चे हैं, हम सेपरेटली देखना चाह रहे हैं कि हर बच्चा 100 मीटर्स कितने टाइम में करता है, तो हम क्या करते हैं, एक बच्चे को भगाते हैं, वो 100 मीटर्स उसका टाइम नोट कर लिया, ठीक है। अब इसको रीसेट करेंगे, अगर रीसेट नहीं करेंगे तो कुछ टाइम पहले से मौजूद होगा, रीसेट करेंगे दोबारा से 0 से स्टार्ट होगा, अब दूसरे बच्चे का हम टाइम मेजर करेंगे, एंड सो ऑन, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से क्या होगा, हम 10 बच्चों का जो टाइम मेजर कर सकेंगे और उससे आइडिया पता हो जाएगा हमें कि कौन सा बच्चा ज़्यादा तेज़ भाग रहा है। ठीक हो गया। तो ये बेटा हमारे टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है स्टॉप वॉच। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो कि मैं एंड पे मार्क करवाऊंगा कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने कर लिया। अब हमने मूव करना है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या करता है, वो मेजर करता है वॉल्यूम। अभी यहाँ पे सामने मैं लिखने लगा हूँ, वॉल्यूम मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो कौन सा है बेटा, उसका नाम है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर होता कैसा है बेटा, मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर कहलाया जाता है। बुक पे आप इसकी फिगर भी देख सकते हैं। ये करता क्या है, अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। इट इज an instrument which is used to measure volume of liquid powdered substance और irregular shaped solid। बेटा मेजरिंग सिलेंडर क्या करता है, ये वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या करता है, वॉल्यूम मेजर करता है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और अब हम किसको पढ़ रहे हैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को मेजर करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये एक मेजरिंग सिलेंडर है। ये किस चीज़ का बना होता है बेटा, ये प्लास्टिक या शीशे का बना होता है, और इसके ऊपर एक स्केल होता है जिसकी ग्रेजुएशन की जाती है। ठीक है, आपके बुक में जो मेंशन है बेटा ये डिफरेंट रेंज में अवेलेबल है, डिपेंड करता है हमने किस क्वांटिटी में कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हमने वॉल्यूम मेजर करना है। तो आपकी बुक में जो मेंशन है वो क्या है, वो 100 मिलीलीटर्स टू 2500 मिलीलीटर्स, यानी मैं इसकी रेंज अगर मेंशन करूं तो इसकी रेंज आपकी बुक में जो मेंशन है वो है
100 ml to 2500 ml। अब इसके ज़रिए वॉल्यूम मेजर कैसे किया जाता है? ठीक है बेटा, ये मेरे पास जो मेजरिंग सिलेंडर है इसकी रेंज है फ्रॉम 20 ml टू 250 ml। जैसे ही अगर हम बात करें, अगर हम ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम मेजर करना चाह रहे हैं तो मैंने कहा कि डिफरेंट रेंज में अवेलेबल है। जैसे आपकी बुक में जो रेंज मेंशन है वो 100 ml से 2500 ml है। अब किया क्या रहता है सर, अगर किसी लिक्विड का हमने वॉल्यूम मेजर करना तो हम क्या करेंगे, उस लिक्विड को इसके अंदर हम क्या करेंगे, डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे स्केल बना हुआ है उससे रीडिंग लेंगे। लेकिन बेटा इसमें कुछ इश्यूज आएंगे, उन इश्यूज को डील करना है। पहली बात, जब भी हमने रीडिंग लेनी है हमारे पास ये जो मेजरिंग सिलेंडर है वो बिल्कुल सामने होना चाहिए, आपकी आइज बिल्कुल स्ट्रेट हो उस पॉइंट पे जहाँ पे लिक्विड का सरफेस है, ताकि हम क्या कर सकें, रीडिंग ले सकें। आइज मस्ट बी स्ट्रेट टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड इनसाइड द सिलेंडर। और दूसरी बात क्या है, एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगी बेटा, वो टर्म है मेनिस्कस। मेनिस्कस क्या होता है बेटा? इसे कहते हैं कर्व ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की जो कर्व होती है उसको क्या कहते हैं, मेनिस्कस। अगर आप कभी भी पानी को ग्लास में डाल के देखें तो आप क्या देखेंगे बेटा, ये सपोज कर लें ये हमारा ग्लास है, उसके अंदर जब भी पानी को डालेंगे तो पानी इस तरह से कर्व बना रहा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस नहीं होता उसका, बल्कि कर्व की फॉर्म में होता है। इस कर्व का नाम क्या होता है, इस कर्व को कहते हैं मेनिस्कस। ठीक हो गया। अब जब ये बात आ गई तो फिर रीडिंग कैसे लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो लाइन स्ट्रेट है, इसके ऊपर ये जो ग्रेजुएशन की गई है ये तो स्ट्रेट लाइंस है। तो बेटा हमने हमेशा कहाँ से देखना है, हमने जब भी वॉल्यूम मेजर करना होगा यहाँ से देखना है। ठीक है, जो बॉटम पार्ट होगा इस मेनिस्कस का वहाँ से हमने क्या करना है, इसका वॉल्यूम मेजर करना है। सेकेंडली कि ये मेनिस्कस बनता क्यों है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर बच्चे पूछते भी हैं मेरे से। तो बेटा ध्यान से अगर हम सुनेंगे तो फिर हमें आइडिया होगा कि ये कर्व आखिर क्यों बनती है। जब भी हम लिक्विड को किसी सिलेंडर में डालते हैं या ग्लास में डालते हैं तो क्या वजह होती है कि वहाँ पे ये एक कर्व बनती है। तो इस कर्व को देखने के लिए, समझने के लिए जरा बेटा हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। चलें जी ये सपोज कर लें ये मैंने मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हैं, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, जब हम उनका कोई थोड़ा बहुत पोर्शन लेते हैं। इसी तरह से इधर भी ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमें ये पता है कि हमारा जो लिक्विड है इसके अंदर भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज कर लें बेटा, अब होता क्या है, एक तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की इस कंटेनर की वॉल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगर तो बेटा लिक्विड के मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके से वॉल की कंटेनर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ ज्यादा हो तो क्या होता है, ये जो अपर सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल होते हैं ये बेटा स्लाइड कर जाते हैं, यानी ये बिल्कुल सीधे नहीं रहते बल्कि कुछ स्लाइड करके दीवार के साथ लग जाते हैं, वॉल के साथ लग जाते हैं। जिससे क्या होता है, सेंटर में से जो कुछ मॉलिक्यूल इधर शिफ्ट हो गए हैं इस वॉल के साथ, इस वजह से सेंटर में से क्या होता है, कर्व बन जाती है। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हो, जैसे एक लिक्विड ऐसा भी है जिसकी कर्व डाउनवर्ड नहीं होती बल्कि क्या होती है, अपवर्ड होती है, वो कौन सा लिक्विड है, वो है मरकरी। मेनिस्कस ऑफ द मरकरी कर्व्स अपवर्ड। अब वो कैसे है बेटा, उसमें क्या होता है जरा देखना, उसमें कुछ यूं है कि ये जो हमारे कंटेनर के मॉलिक्यूल्स हैं और मरकरी के मॉलिक्यूल्स, उसमें कर्व यूं होती है। उसमें ऐसा है बेटा कि जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, किससे,
वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो कि इस कंटेनर के मॉलिक्यूल्स और मरकरी के दरमियान थी। तो मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तो वो ज़्यादा करीब रहते हैं। इस वजह से जो यहाँ पे दीवार के साथ भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके क्या करता है, कर्व बना लेता है। ये सिर्फ चंद एक बच्चे पूछते हैं, इसलिए मैंने इसको क्या किया है, डिस्कस किया है कि आखिर ये कर्व बनती क्यों है। तो बेटा ज़हन में रखिएगा, ये बनती है कंटेनर के मॉलिक्यूल्स और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और कंटेनर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो कर्व क्या होती है, डाउनवर्ड, क्योंकि सेंट्रल सरफेस से क्या होते हैं, सेंटर से मॉलिक्यूल्स इधर कंटेनर की वॉल के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो जो कंटेनर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंटेनर के साथ जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी अपने साथ अट्रैक्ट करके अपनी कर्व को क्या करते हैं, अपवर्ड। और ये सिर्फ एक लिक्विड में होता है जो कि क्या है, मरकरी। ठीक हो गया बेटा। अब आपको ये समझ आ गई होगी कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग मेजर करते हैं वॉल्यूम। किस चीज़ का, लिक्विड्स का। अभी मैं मेंशन कर देता हूँ, पाउडर सब्सटेंस का, यानी पाउडर की फॉर्म में अगर कोई चीज़ है, कोई सॉलिड है, उसको हमने पीस लिया है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। और इर्रेगुलर शेप सॉलिड का। अब इर्रेगुलर शेप सॉलिड का हम कैसे मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम। आप क्या करें, इसमें पानी डाल दें, ठीक है, 100 ml तक, 100 ml मैंने पानी डाल दिया। अब उसके बाद क्या करें, आप उस इर्रेगुलर सॉलिड को इस ऑब्जेक्ट के इसके अंदर डाल दें। उससे क्या होगा, जब हम इसमें डालेंगे तो ये पानी का क्या करेगा, राइज कर जाएगा। अब जब हमने उस सॉलिड को बीच में नहीं डाला था तो पानी का वॉल्यूम कितना था, 100। सपोज मैंने उस ऑब्जेक्ट को जब इसमें डाला तो इसका पानी, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 150। अब 100 तो किसका वॉल्यूम था, वाटर का। तो वो जो बाकी 50 ml वॉल्यूम है वो किसका होगा, वो उस इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड का होगा। रेगुलर शेप सॉलिड का हम वॉल्यूम क्यों नहीं मेजर करते बेटा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज मौजूद है। जैसे क्यूब होता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ठीक हो गया। इसी तरह से सिलेंडर्स का भी हम कर सकते हैं, और भी डिफरेंट जो शेप्स हैं। रेगुलर शेप का हमारे पास कोई ना कोई मेथड मौजूद है, इर्रेगुलर शेप का हमारे पास मेथड नहीं है। तो उसका वॉल्यूम मेजर करना हो तो हम इस तरह से करते हैं कि पहले हम लिक्विड को बीच में डाल देते हैं, उसके बाद उसका वॉल्यूम नोट कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उस इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को बीच में डालते हैं, फिर देखते हैं वॉल्यूम कितना राइज किया। तो जो बाद में रीडिंग आती है इसमें से पहली रीडिंग को माइनस करते हैं तो ये क्या होगा, ये वॉल्यूम होगा हमारे इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का। ठीक हो गया बेटा। ये हमारा मेजरिंग सिलेंडर है जो कि क्या कर रहा था, जो मेजर कर रहा था वॉल्यूम को। इसकी रेंज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ से बना होता है बेटा, ये शीशे या प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है, ताकि हम उसमें देख सकें कि अंदर जो लिक्विड है या सॉलिड है वो किस जगह पे मौजूद है। ठीक हो गया। अब इसकी रेंज बता दी 100 ml से 2500 ml। और जो इंपॉर्टेंट टर्म थी बेटा मेनिस्कस, मेनिस्कस किसे कहते हैं, कर्व ऑफ लिक्विड्स। इस चीज़ को बेटा जहन में रखिएगा। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट एक और इंस्ट्रूमेंट पे, जो कि क्या होगा, मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम इन इंस्ट्रूमेंट से बखूबी बेटा वाकिफ़ हैं। मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम रूटीन लाइफ में भी देखते हैं, जैसे कभी हम दूध लेने जाएं या दही लेने जाएं तो उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा होता है जिसके ऊपर वो बर्तन में दही डाल के रखते हैं और आपको डिजिट्स की फॉर्म में रीडिंग आ रही होती है। बेटा उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो हम किसका जिक्र कर रहे हैं, हम मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जिक्र कर रहे हैं जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर mass of an object। डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure mass of an object। क्या करते हैं बेटा, हम इसके जरिए मैस को मेजर कर रहे होते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मैस मेजर करना है तो बेटा ये डिफरेंट रेंज में अवेलेबल है। जैसे
मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी, अगर आप दूध लेने जाते हैं बाजार से या दही लेने जाते हैं तो उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा होगा जिसके जरिए वो मेजर करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। उसकी रेंज क्या होगी, वो किलोग्राम रेंज में होगा। इसी तरह से बेटा ग्राम रेंज में भी अवेलेबल हैं, मिलीग्राम रेंज में भी अवेलेबल हैं। अब एक सपोज करें, ऐसी आखिर ये डिफरेंट रेंजेस क्यों बनाई जाती हैं बेटा, ज़रूरत के हिसाब से बनाई जाती हैं। अब मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मिनिमम रीडिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ही है, वो मिनिमम कितना मैस मेजर करता है 1 kg, इससे छोटी रीडिंग शो नहीं करता। तो उससे क्या होगा, अगर मैं उससे इस मार्कर का मैस मेजर करूंगा, अब इसका मैस तो 1 kg नहीं है, तो फिर क्या होगा, इसकी रीडिंग नहीं आएगी। तो इसका मैस ग्राम्स में है, तो उसके लिए मुझे डिफरेंट रेंज का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चाहिए होगा जिसमें क्या होगी, ग्राम रेंज होगी, यानी ग्राम्स में आंसर आएगा। तो उसके ऊपर जब मैं इसको रखूंगा तो क्या आएगा, इसका मैस मेजर होगा। तो इसकी भी रेंजेस डिफरेंट हैं बेटा, एक क्या है ग्राम रेंज है, यानी ग्राम्स में होगा, मिलीग्राम रेंज एंड किलोग्राम रेंज। जैसे बेटा अब मेरे पास ग्राम रेंज वाला इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है जिससे सिर्फ ग्राम्स में आंसर आएगा, वो मैक्सिमम कितना होगा 1000 ग्राम्स तक आंसर देगा, क्योंकि 1000 ग्राम 1 kg हो जाता है। तो उसके बाद फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट, अब मैं क्या उसके ऊपर मैं अपना मैस मेजर कर सकता हूँ, मेरा मैस जो 70-80 किलोग्राम है उससे तो वो खराब हो जाएगा। तो बेटा हमने चीज़ों के साइज़ के हिसाब से, उनके मैस के हिसाब से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है, डिफरेंट रेंज के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है, ताकि हमें ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सके। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज़ अ मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस रेंजेस, ग्राम रेंज, मिलीग्राम रेंज, किलोग्राम रेंज। अब इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ऑन करना पड़ेगा। जब आप इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आप इसकी रीडिंग को पहले 0 पे सेट करेंगे। अगर 0 पे सेट नहीं है, कोई रीडिंग पहले से मौजूद है, तो उससे क्या होगा, हमारा जिस सब्जेक्ट का हम मैथ्स मेजर करना चाह रहे हैं वो मैथ्स सही नहीं आएगा। तो इसको हमने क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू टर्न इट ऑन, देन वी विल सेट इट्स रीडिंग एट 0। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उस ऑब्जेक्ट को इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रख देंगे। ऊपर रख दिया, इसको ऊपर रखने से इसके मैथ्स की वजह से क्या आएगा, उसके ऊपर एक रीडिंग आएगी और उस रीडिंग को हम क्या करेंगे, स्टडी कर लेंगे, देख लेंगे कि वो रीडिंग कितनी है। वो जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, वो हमारे उस ऑब्जेक्ट का मैथ्स होगा। अगर मैंने डस्टर रखा है तो डस्टर का मैथ्स होगा, मार्कर रखा है तो मार्कर का मैथ्स होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बेटा जैसे हम लीस्ट काउंट की बात कर रहे थे हर एक की, तो इसका भी क्या है, लीस्ट काउंट है। और इसका लीस्ट काउंट कितना है, इसका लीस्ट काउंट है 0.001 ग्राम्स, ये इसका लीस्ट काउंट है, यानी ये मिनिमम रीडिंग इतनी ले सकता है। क्या मेथड है, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को ऑन करना है। सेकेंडली हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को ऑन करने के बाद हम उसके रीडिंग को 0 पे सेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम उस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर प्लेस करेंगे जिसका हमने मैथ्स मेजर करना है। और थर्ड में क्या करेंगे, जब इसको दोबारा यूज़ करना है तो दोबारा रीडिंग क्या करेंगे, 0 पे सेट करेंगे, अदरवाइज हम इसको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो ये क्या है बेटा, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स मार्किंग आवर क्वेश्चंस। तो हमारे क्वेश्चंस जो हमने आज स्टडी किए हैं उनको मार्क कर लेते हैं। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बेटा हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल है प्रीफिक्सेस से रिलेटेड, उसको हम देखेंगे वो क्या है। अभी हम पहले मार्क कर लेते हैं जो क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं। बेटा सबसे पहले तो चलें शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये बेटा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आप उसको रीड करेंगे तो बेटा वो सारी बातें, आई होप के सारी बातें कवर अप हो चुकी हुई हैं, कोई बीच में रह नहीं गई। फिर अगर हम उसके बाद बात करें तो बेटा हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 वो क्या है, वो है डिफाइन स्टॉप वॉच, राइट इट्स टाइप। स्टॉप वॉच क्या थी, इट इज़ अ टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्मॉल इंटरवल्स ऑफ एन इवेंट। वी यूज अ वॉच इन आवर स्कूल लेबोरेटरी। बेटा स्कूल लेबोरेटरी में मोस्टली यूज़ होती है, वैसे स्पोर्ट्स में भी यूज़ होती है स्टॉप वॉच।
तो इसकी टाइप्स क्या थी बेटा, 2 टाइप्स थी, मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। फिर बेटा हमने एक और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा, वो क्या था, वो था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो कि स्टॉप वॉच से रिलेटेड है, और वो क्या था, डिफाइन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड राइट इट्स लीस्ट काउंट। मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या है, ये एक ऐसी स्टॉप वॉच है जो कि 10th पार्ट ऑफ अ सेकेंड मेजर कर सकती है और इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेकेंड्स। ठीक हो गया बेटा, ये तो थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने किए। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। अभी तक हम प्रीवियस लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में जो बेटा अभी तक हमने लॉन्ग क्वेश्चंस किए थे वो थे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज वर्नियर कैलिपर्स, एक्सप्लेन इट। दूसरा हमने किया व्हाट इज स्क्रू गेज एंड एक्सप्लेन इट। आज जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन किए बेटा, यही स्टॉप वॉच वाला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टॉप वॉच एंड एक्सप्लेन। इसमें हम डेफिनेशन भी बताएंगे, इसमें टाइप्स बताएंगे और उनके लीस्ट काउंट्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर हमने नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 भी किया है जो कि क्या है, मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर को हमने पढ़ा कि ये क्या है, ये एक वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके जरिए हम लिक्विड का, पाउडर सब्सटेंस का या इरेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। इसके ये किस चीज़ से बना होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है और उसके ऊपर एक स्केल बना हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, जो कि जिसकी रेंज है 100 ml से 2500 ml। और इसके बारे में बताया कि एक मेनिस्कस है, मेनिस्कस की टर्म यूज हुई होगी, वो क्या है, वो है कर्व ऑफ लिक्विड्स। इसी तरह से बेटा ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो चुके हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से जिनका मैंने शायद जिक्र नहीं किया होगा अभी तक, वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स। तो वो स्टडी फिजिक्स टू अंडरस्टैंड द नेचुरल एंड फिजिकल फिनोमेनास। हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं बेटा रूटीन लाइफ में, जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फिजिक्स को स्टडी करते हैं। और एक था क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है डिफाइन यूनिट। वैसे तो हम इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं कि यूनिट्स क्या होते हैं, ऐसा यूनिट्स। तो यूनिट क्या है, ये एक इंटरनेशनल क्वांटिटी को, ये एक क्वांटिटी है जिसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है एज एन इंटरनेशनल यूनिट, ताकि हम क्या कर सकें, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें। जब भी हमने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी हो तो हम हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे टेम्परेचर है वो केल्विन में हम मेजर करके बताएंगे, लेंथ है वो मीटर्स में बताएंगे, और इसी तरह से बेटा अगर टाइम है तो वो किस में बताएंगे, सेकंड्स में बताएंगे। लास्ट जो हमारा एक क्वेश्चन है बेटा छोटा सा, वो हम करने लगे हैं। बेटा हमारा जो क्वेश्चन है लास्ट नोट्स पे दिया होगा, लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन आमनाज होम and her school is 3500 meters. Express this distance in 2 kilometers. बेटा क्या क्वेश्चन है कि 3500 मीटर्स डिस्टेंस है आमना और उसके, आमना के घर और उसके स्कूल के दरमियान। उसको किस में एक्सप्रेस करना है हमने, किलोमीटर्स में, यानी प्रीफिक्स को हमने इंट्रोड्यूस करवाना है। तो बेटा सबसे पहले 1 मीटर उसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1000/1000 मीटर्स। देखो 1000 से कट के क्या आ जाएगा, वो फिर 1 आ जाएगा। अब ऐसा हमने क्यों किया बेटा, इसमें से 1000 क्या बन जाएगा, वो किलो बन जाएगा। देखो 1000/1000 कट के क्या आएगा 1, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको चेंज किया, ऊपर वाले 1000 को हम क्या लिख रहे हैं, किलो। किलो कितना होता है 1000, तो बेटा ऊपर वाला 1000 क्या बन गया, किलो। तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर्स होते हैं। अब कितना डिस्टेंस था बेटा, हमारा जो डिस्टेंस था वो था 3500 मीटर्स। तो ये मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/1000 इंटू किलोमीटर्स। तो बेटा यहाँ से ये तो किलोमीटर में हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 2 zeros इससे कैंसिल, और 35 और 10 वो क्या हो जाएगा 3.5 किलोमीटर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। लास्ट पे बेटा फिर वही बात, स्टे होम, स्टे सेफ। और एक और इम्पोर्टेंट बात बेटा कि कोई भी काम करने से पहले हमने क्या करना है, हमने अपने बड़ों से परमिशन लेनी है। परमिशन के बिना हमने कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि बेटा हमें कभी कभार अंदाज़ा नहीं होता कि किसी काम को हम जो करना चाह रहे हैं उससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। जैसे सपोज कोई स्ट्रेंजर आ जाता है तो हम नहीं जानते उसे, अब वो हो सकता है अच्छा इंसान हो सकता है अच्छा इंसान ना हो, तो इसलिए पहले बड़ों से परमिशन लेनी चाहिए कि हमने उससे मिलना है या नहीं, या दूर रहना है, जो भी करना है बेटा। इसलिए कोई भी काम करने से पहले परमिशन लेंगे,
इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी और हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।